सोना यानी कि गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसके बारे में हम सब ने सुन रखा है और हम सब कहीं ना कहीं अंदर से इसमें इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें इन्वेस्ट? ज्वेलर के पास जाएं, बैंक से खरीदें, क्या करें? तो आज मैं काम की बात में आपके लिए लेकर आई हूं गोल्ड खरीदने के वो 4 नए तरीके जिसमें आप बहुत आसानी से सोने में इन्वेस्ट भी कर पाएंगे और आपको रोज रोज के इसके प्राइजेस के अप एंड डाउन से परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो सोना चाहिए अगर आपको, तो देखिए मेरी इस काम की बात को। मैं हूं प्रियंका संभव और आप मेरा ये वीडियो अगर देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर तो आई एम श्योर आपने इसे सब्सक्राइब कर लिया होगा। नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं सत्य हिंदी के YouTube चैनल पर तो सत्य हिंदी को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सोने में इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन वो जो टिपिकल सोना होता है ना कि आप जाएंगे ज्वेलरी स्टोर से खरीदेंगे जिसे आप देख सकेंगे, महसूस कर सकेंगे, मैं आज उस सोने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस गोल्ड की बात कर रही हूँ जो प्योर आपको इन्वेस्टमेंट के लिहाज से करना चाहिए। तो 4 ऑप्शन जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो है डिजिटल गोल्ड, दूसरा है गोल्ड ETF, तीसरा है गोल्ड फंड और चौथा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। तो इन 4 तरीकों में क्या खास है? इन 4 तरीकों में एक बात कॉमन है कि इनमें इन्वेस्ट करना बेहद आसान है और आपको हर दिन के प्राइस फ्लक्चुएशन से भी इसमें डरने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको लंबे समय तक सोने में इसलिए इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि जब आप लंबे समय तक निवेश करेंगे तभी आपका रिटर्न इवन आउट होगा। हो सकता है कुछ पैचेस में सोने की कीमतों में दबाव आए तो आपको तब भी फ़ायदा मिलेगा क्योंकि आप लंबे समय तक वो ऑफसेट हो जाएगा क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट जब करते हैं तो इसीलिए ये ध्यान रखें कि आप हमेशा एक लॉन्ग टर्म व्यू रखें जब आप सोने को चुनते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल गोल्ड की, क्योंकि ये जो डिजिटल गोल्ड है ना मुझे इसलिए अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि इसमें आपको ये सहूलियत मिलती है कि आप जितने का गोल्ड खरीदना चाहें उतने का गोल्ड खरीद सकते हैं। यानी आप 1 रुपए का भी गोल्ड खरीद सकते हैं, लेकिन हाँ 1 रुपए में आपको बहुत ही छोटा सा एक फ्रैक्शन मिलेगा गोल्ड का, क्योंकि अभी मान लीजिए अगर 50,000 के आसपास 10 ग्राम सोने का भाव चल रहा है तो 5,000 का 1 ग्राम होगा और आप अब 5,000 में 10 रुपए या 1 रुपए का गोल्ड खरीदेंगे तो थोड़ा सा ही गोल्ड आपके हिस्से में आएगा। लेकिन हाँ ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी की है कि आपको गोल्ड के प्राइस के अनुसार से कुछ एक मिनिमम 1 ग्राम या कुछ ऐसे नहीं खरीदना है। आप जितना चाहे, जितने आपके क्षमता हो उतनी आप गोल्ड खरीद करके रख सकते हैं। तो ये गोल्ड आप खरीदेंगे कहाँ से? डिजिटल गोल्ड आपको मिलेगा, पेमेंट ऐप्स है ना बहुत सारी जो वॉलेट्स, जैसे कि फ़ोन पे बेच रहा है, पेटीएम बेच रहा है, गूगल पे बेच रहा है डिजिटल गोल्ड, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मोतीलाल ओसवाल और बजाज फिनसर्व बेच रही हैं डिजिटल गोल्ड। स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से भी खरीदा जा सकता है डिजिटल गोल्ड। यानी आपको इन ऐप्स का इस्तेमाल करना होगा और ऐप्स के ज़रिए आप खरीद पाएंगे डिजिटल गोल्ड। तो होता क्या है डिजिटल गोल्ड? डिजिटल गोल्ड जो है वाकई में गोल्ड होता है, असली गोल्ड है, लेकिन ये गोल्ड आप छू नहीं पाएंगे क्योंकि ये गोल्ड आपके लिए जिस भी आप थर्ड पार्टी एसोसिएट से खरीदेंगे वो एक वॉल्ट में इसे आपके लिए सुरक्षित रखेगा। यानी आपको स्टोरेज की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई लॉकर लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस आप पार्टनर से खरीद रहे हैं वो आपके लिए उसे वॉल्ट में रखेगा। और ये गोल्ड कौन सा होता है? ये होता है 24 कैरेट का 99.9 प्योरिटी वाला गोल्ड। और ये कुछ 3 कंपनियां हैं जिनके साथ ये पेमेंट वॉलेट सर्विसेज जो है वो टाई अप करती हैं। MMTC पैम्प करके कंपनी है, सेफ गोल्ड का एक जो है उसके साथ एसोसिएशन होता है, और ऑगमॉन्ट। तो ये 3 कंपनियां इनके साथ इन पेमेंट वॉलेट जो है वो पार्टनर करती हैं और उनका ही गोल्ड आपको दिया जाता है। अपने वॉल्ट में वो रखती हैं, आपके हाथ में ये गोल्ड नहीं आता है, लेकिन अगर आप अपने हाथ में ये गोल्ड लेना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यानी कि जब आप इसे बेचना चाहेंगे तो 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं, एक तो आप बेच दीजिए और वो पैसे आपके पास आ जाएंगे। आप जिसमें कभी भी गोल्ड को देखेंगे नहीं, लेकिन आपके लिए वो गोल्ड खरीदा जाएगा, वॉल्ट में रखा जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि आप उस गोल्ड को देखें, महसूस करें, तो फिर आप उसकी डिलीवरी भी ले पाएंगे। यानी आपको ये रिक्वेस्ट देनी होगी कि आप मुझे ये गोल्ड डिलीवर कीजिए। तो डिलीवरी कुछ चार्जेस जो हैं वो ये पेमेंट कंपनियां आपसे लेंगी।
तो आसान तो है डिजिटल गोल्ड खरीदना, लेकिन एक बात जो आपको जाननी चाहिए वो ये कि कोई रेगुलेटर नहीं है इस स्पेस में। इस डिजिटल गोल्ड को रेगुलेट करने वाला कोई नहीं है, यानी ये आपके और पेमेंट सर्विस के बीच की बात होती है। इसमें आरबीआई का कोई दखल नहीं होता है, इसमें कहीं से भी सेबी का कोई दखल नहीं होता है। तो ये जो रेगुलेटर नहीं होना जो है ना, ये इसको थोड़ा सा मुझे लगता है ग्रे एरिया में ले आता है कि कौन देख रहा है कि कितना गोल्ड खरीदा गया, किस प्योरिटी से खरीदा गया, एक कंज्यूमर के क्या अधिकार होंगे अगर ये पेमेंट वॉलेट कंपनियां जो है अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं करती हैं। तो इस ग्रे एरिया की वजह से मुझे लगता है ये एक बड़ा ड्रॉबैक डिजिटल गोल्ड के साथ है। अब ये भी ध्यान रखिए कि कुछ कंपनियां आपसे अगर आप डिलीवरी लेंगे तो डिलीवरी चार्जेस के साथ साथ स्टोरेज चार्जेस भी लेंगी, और साथ ही में जो कुछ कंपनियां जैसे एमएमटीसी का एक रूल होता है कि आप 5 साल तक के टेन्योर के बाद आपको ये बेचना ही होगा, आप ये हमेशा के लिए कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो ये सब आपको पेमेंट वॉलेट कंपनियों के टर्म्स एंड कंडीशन एक बार पढ़ लेने चाहिए बहुत ध्यान से। टैक्स के लिहाज से आपको इसमें जीएसटी देना होगा, और इसका टैक्स ट्रीटमेंट होता है कि अगर आप 3 साल के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, अगर आप 3 साल के पहले बेचेंगे तो ये आपके इनकम का हिस्सा जो भी आपको आमदनी होगी वो इनकम में जुड़ जाएगा, और आपके जो इनकम टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से आप पर टैक्स लगेगा। 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि 20% के हिसाब से इस पर आपको टैक्स देना होगा। और अब दूसरा ऑप्शन, और ये है गोल्ड ईटीएफ्स यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये कमोडिटी बेस्ड म्यूचुअल फंड होते हैं जिनका निवेश होता है 100% फिजिकल गोल्ड में। इसीलिए जो भी फिजिकल गोल्ड की प्राइस मूवमेंट है ना, उसी का असर आप ईटीएफ्स के भी चाल में देखेंगे। आप इसे स्टॉक मार्केट में ट्रेड भी कर सकते हैं। इमीडिएटली आप जब देखें कि सोने से का भाव अच्छा है और आप इसे बेचना चाहें तो आप बेच सकते हैं, ऐड करना चाहें और तो ऐड कर सकते हैं। ध्यान रहे, 1 यूनिट जो गोल्ड ईटीएफ का आपके पास होता है उसकी वैल्यू होती है 1 ग्राम सोना, और उसकी प्योरिटी होती है 99.5%। तो बिल्कुल जैसे म्यूचुअल फंड है वैसे ही ईटीएफ्स काम करते हैं, बस इनका निवेश होता है फिजिकल गोल्ड में ही। तो कुछ चार्जेस जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए अगर आप गोल्ड ईटीएफ लेते हैं। पहला कि आपको जीएसटी इस पर नहीं लगेगा। अच्छा, मैंने कहा कि आप ट्रेड कर सकते हैं, यानी आप कभी बेचना चाहें बेच सकते हैं, खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। इसमें आपको कोई एंट्री या एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हाँ आपको एक ब्रोकरेज ज़रूर देनी पड़ती है जो कि 0.5% टू 1% के आसपास होती है। टैक्सेस की बात करें, अगर आप इसे एक ट्रेड करते हैं रोज़ाना के हिसाब से तो आपको इस पर टैक्स भी देना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा अगर 3 साल के पहले आप इसे बेचते हैं, और अगर 3 साल के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 20% के हिसाब से लगेगा। इंडेक्सेशन का फ़ायदा भी आपको इसमें मिलेगा। तो एक टैक्स जो आप बचेंगे वो जीएसटी है, बाकी आपको कई चार्जेस जो हैं छोटे मोटे इनमें देने होंगे। वो डिपेंड करेगा कि आप इसका इस्तेमाल, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको टैक्स देना होगा। अब ब्रोकरेज वो सभी को देना होगा जब आप खरीदेंगे 0.5 टू 1% का। तो ये बात हुई गोल्ड ईटीएफ्स की। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन, और वो है गोल्ड फंड। तो गोल्ड फंड जो है ना वो एक तरह से ईटीएफ में ही निवेश करता है, लेकिन आप गोल्ड फंड के जरिए जाते हैं। तो दोनों के बीच में फ़र्क ये होता है कि अगर आप गोल्ड ईटीएफ में निवेश करते हैं ना तो इसके लिए डीमैट ज़रूरी है, लेकिन गोल्ड फंड में बिना डीमैट के भी आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं गोल्ड फंड को, और गोल्ड फंड का पूरा निवेश जाता है गोल्ड ईटीएफ्स में ही। तो इसीलिए आप ईटीएफ में अगर निवेश करना चाहते हैं तो आपके पास डीमैट ज़रूरी है, डीमैट नहीं है तो गोल्ड फंड एक अच्छा रास्ता है। आप गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं इसके ज़रिए, और साथ में ये भी ध्यान रखें आप गोल्ड ईटीएफ में सिप नहीं कर पाएंगे, लेकिन गोल्ड फंड आपको सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी मंथली इन्वेस्टमेंट के ज़रिए भी निवेश करने की सहूलियत देता है। लेकिन क्योंकि एक फंड मैनेजर इन्वॉल्व है तो इसका एक एक्सपेंस रेशियो आपसे वसूला जाता है। इसकी ब्रोकरेज भी जो है ना वो आपको गोल्ड ईटीएफ से थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि आप इसमें भी आप गोल्ड ईटीएफ में जा रहे हैं पर गोल्ड फंड के रास्ते से जा रहे हैं, तो जो मैनेजर है वो भी अपना एक कॉस्ट लेगा, और आपको वहाँ पर जो है वो गोल्ड ईटीएफ
जो खरीदेंगे और वो देंगे उसमें भी एक कॉस्ट इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ आपको थोड़ी सी ब्रोकरेज जो है वो गोल्ड ETF के मुकाबले ज़्यादा होगी, 1 से 2% के बीच आपको यहाँ पर जो है वो ब्रोकरेज देनी होगी। एंट्री और एग्जिट लोड यहाँ पर आप पर लगता है, जो कि हम देखते हैं कि गोल्ड ETF में नहीं होता है। लेकिन गोल्ड ETF के जो रिटर्न है उससे ही मिलते जुलते रिटर्न आपको गोल्ड फंड भी देता है। अच्छा, इसके जो प्राइजेज हैं ना वो नेट एसेट वैल्यू होते हैं, यानी कि दिन में एक बार जब मार्केट क्लोज होता है तब एक वैल्यू जो है वो इसका फिक्स किया जाता है। दिन भर ऊपर नीचे नहीं होता है, उस दिन के जो भी मूवमेंट रहा है उसका एक आखिरी में ट्रेड क्लोज होने के बाद एक प्राइस, एक हर दिन का एक नेट एसेट वैल्यू जो है वो गोल्ड फंड का निकाला जा सकता है। तो अगर आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के ज़रिए करना चाहते हैं निवेश, छोटे छोटे पर मंथ आप कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो गोल्ड फंड एक अच्छा रास्ता हो सकता है। लेकिन गोल्ड फंड में सिर्फ समस्या यही मुझे लगती है कि इसमें आपको चार्जेस कई सारे देने पड़ेंगे, एक्सपेंस रेशियो आपको देना होगा, एंट्री एग्जिट लोड आपको देना होगा, ब्रोकरेज आपको थोड़ा सा ETF के मुकाबले यहाँ पर ज़्यादा देना पड़ता है। एक और सहूलियत जो गोल्ड फंड में मिलती है वो ये कि आप मंथली इंस्टॉलमेंट के जरिए भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कि सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का ऑप्शन भी आपको गोल्ड फंड देता है। फंड मैनेजर्स इन फंड्स को मैनेज करते हैं, ये ओपन एंडेड फंड्स होते हैं और ये निवेश करते हैं गोल्ड ETF में ज़्यादातर, और कुछ 5 से 10% जो हिस्सा होता है पूरे हिस्से में वो कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी होता है। अब ये ट्रेड नहीं होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की तरह, इसीलिए इनका जो प्राइस है वो दिन में जब गोल्ड के पूरे मोमेंट पर जो है वो डिसाइड होता है, और वो होता है नेट एसेट वैल्यू, एक उसका हर दिन का बदलता है और हर दिन ये डिसाइड होता है गोल्ड के मोमेंट के हिसाब से। क्योंकि फंड मैनेजर ये आपके लिए मैनेज कर रहे हैं, तो कुछ खर्च जो इसमें आपके होते हैं वो ये होते हैं कि आपको एक एक्सपेंस रेशियो देना होता है, फंड मैनेजर जो इसे मैनेज कर रहा है उसके लिए। साथ में ब्रोकरेज जो है वो आपको थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ेगी गोल्ड ETF के मुकाबले। गोल्ड ETF में मैंने बताया 0.5 to 1% का आपको ब्रोकरेज देना होता है, और इसमें 1 to 2% का, क्योंकि ये फाइनली जाता है ETF में, तो आपको दोनों का जो है ब्रोकरेज एक तरह से आपसे वसूला जाता है। तो ETF आपको ये सहूलियत देता है कि आप दिन में उसे चाहें तो कितनी बार भी बेच और ख़रीद सकते हैं। गोल्ड फंड में ऐसा नहीं है, आपको एक लॉक इन पीरियड जो फंड हाउस का होता है उसे फॉलो करना होता है, और जब आप रिडीम करेंगे तो आपको एग्जिट लोड भी उसमें एक एडिशनल चार्ज जो है वो देना पड़ेगा। और अब आते हैं चौथे ऑप्शन, और वो है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। RBI लाती है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, और इसमें आपको डबल फायदा होता है। एक तो आपको सोने का भाव जैसे बढ़ता है उसका जो रिटर्न मिलता है वो तो मिलता है ही, साथ ही में RBI इसमें आपको इंटरेस्ट भी देती है, तो आपको डबल फायदा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड से मिलता है, और टैक्स में भी छूट है। समझते हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। सरकार ने इसकी शुरुआत की थी नवंबर 2015 से, और कोशिश थी कि क्योंकि गोल्ड के प्रति इतना रुझान है लोगों का, तो लोग जो हैं वो इनकरेज हो इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से गोल्ड बॉन्ड को लाया गया था, और अच्छा रिस्पांस तब से मिल रहा है। साल में 12 ट्रांच आते हैं, और इसकी कीमत जो होती है, जो गोल्ड की जो ऑनगोइंग प्राइस होती है उस पर तय होती है। जिस दिन ये आते हैं उसके 3 दिन पहले जो रेट चल रहा है उसका एक एवरेज निकाल करके तय किया जाता है कि इतने का होगा एक यूनिट। 1 ग्राम मिनिमम आप खरीद सकते हैं गोल्ड बॉन्ड जो है, और उसके बाद आप इसे 4 kg तक जो है खरीद सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट ये होती है। माइनर के लिए भी आप इसे खरीद सकते हैं, यानी आप अपने बच्चे के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड डॉटर ग्रैंड सन के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी ख़रीदा जा सकता है। फ़ायदा ये कि जो कीमत है आपको वो जैसे जैसे सोने की कीमत बढ़ती है लंबे समय में, तो उसका तो आपको रिटर्न मिलेगा, और साथ ही में 2.50% का इंटरेस्ट RBI भी उसमें सालाना जो है आपको देती रहेगी। और ये भी ध्यान रहे कि इस पे जो इंटरेस्ट है ना वो टैक्सेबल है, लेकिन जो कैपिटल गेन है, अगर आप पूरा टेन्योर जो है 8 साल का होता है, उसके बाद जब आप इसे रिडीम करेंगे तो आपको इस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। एक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का टेन्योर पूरा होता है 8 साल का, लेकिन अगर आप इसे डीमैट फॉर्म में लेंगे तो 5 साल के बाद आप इसे सेकेंडरी मार्केट में बेच भी
पाएंगे, इस पर कोई रोक नहीं है। तो दो ऑप्शन है कि आप डीमैट फॉर्म में लें सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, उसके लिए डीमैट अकाउंट ज़रूरी, या फिजिकल फॉर्म में भी ले सकते हैं। लेकिन दोनों ही ऑप्शन में आपके पास गोल्ड नहीं पहुंचेगा। डीमैट फॉर्म में रहेगा आपके पास बॉन्ड, और फिजिकल फॉर्म में लेंगे तो एक पेपर जो है बॉन्ड का, एक पेपर आपके पास पहुंचेगा। तो ये 4 नए फॉर्मेट है जिसके ज़रिए आप खरीद सकते हैं सोना, और चारों में ही सोना आपके हाथ में नहीं होगा। फिजिकल गोल्ड आप नहीं खरीद रहे होंगे। हाँ, डिजिटल गोल्ड में आप चाहें तो बाद में से फिजिकल गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जब आप खरीदेंगे तो ये आपके हाथ में सोना नहीं आएगा, लेकिन आपके हाथ में सोने से मिलने वाला रिटर्न ज़रूर आएगा। और मुझे लगता है इन चारों ही ऑप्शन में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा एक एज पा लेता है, क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है, सोने से रिटर्न मिलेगा प्लस इंटरेस्ट भी आपको मिलता रहेगा। तो ये 4 ऑप्शन हैं, और सोने में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो वेल्थ मैनेजर्स का कहना है कि गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको हमेशा लंबे समय में रिटर्न देता है। तो इस बात का ख्याल रखें। और जब भी बाजार में फियर हम देखते हैं, यानी बाजार में हम दबाव देखते हैं, इंटरनेशनल टेंशन देखते हैं, इंटरनेशनल चुनाव देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो सोना इन सब पर रिएक्ट करता है। इसीलिए सोने को कहा जाता है वो एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसी कमोडिटी है जो नेगेटिव इन्वायरमेंट में अच्छा करता है। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के लिए गोल्ड एक अच्छा ऑप्शन इसलिए भी है क्योंकि जब स्टॉक मार्केट नीचे जाता है, अगर आपको वहाँ से दबाव और नेगेटिव रिटर्न मिल रहे हैं, तो सोना आपको पॉजिटिव रिटर्न देने वाला एक एसेट बन सकता है। इसलिए वेल्थ मैनेजर्स कहते हैं कि हर के पोर्टफोलियो में 5 से 10% तक का सोना होना चाहिए। इतना निवेश आप सोने में ज़रूर रखें अपने पोर्टफोलियो में। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ आइडियाज़ आपको मिले होंगे। इनके बारे में कुछ और जानकारी भी आप इकट्ठा कीजिए। कुछ आपके सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही में अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं सत्य हिंदी के यूट्यूब चैनल पर, तो सत्य हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।